गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर टॉपिक इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का एक प्रॉब्लम डिस्कस करके सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर का मतलब हुआ आज कंपनी अपना ही डिवेंचर परचेज कर लिया है। अब परचेज करने के पीछे पर्पस है कि बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। अभी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, अभी इन्वेस्टमेंट के रूप में रखेंगे। अब बाद में जब पैसे का ज़रूरत हो जाएगा तो इसको सेल करके पैसा अरेंज कर लेंगे, और अगर पैसे का ज़रूरत नहीं है तो बाद में इसको कैंसिल कर देंगे। इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए लिमिटेड जिसका 8% डिवेंचर है, टोटल अमाउंट है 3 लाख रुपया का, अर्लियर ईयर्स में इशू किया था। मतलब ए लिमिटेड के पास टोटल 3 लाख रुपया का 8% डिवेंचर है, जिसका इंटरेस्ट डेट है हाफ ईयरली, दैट इज 31 मार्च और 30 सितंबर को इंटरेस्ट होता है। प्रत्येक साल 31 मार्च और 30 सितंबर को 6 महीना का इंटरेस्ट दे दिया जाता है। द कंपनी हैज पावर टू परचेज इट्स ओन डिवेंचर, कंपनी अपना डिवेंचर परचेज कर सकता है ओपन मार्केट से फॉर कैंसिलेशन और देयर ऑफ सब्सिक्वेंटली, बाद में कैंसिल करने के लिए खरीद सकता है। द फॉलोइंग परचेजेज वेयर मेड ड्यूरिंग द फिनेंशियल ईयर 14-15 में वो कुछ अपना डिवेंचर परचेज किया है। अब कैंसिल करेगा उसको साल के लास्ट में 31 मार्च को। तो जब परचेज करेगा तब से लेके 31 मार्च तक हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट रखेगा, उसके बाद 31 मार्च को कैंसिल कर देगा। यहाँ देखिए 1 अप्रैल को परचेज किया है और इंटरेस्ट डेट आपका 31 मार्च था, तो जस्ट एक दिन बाद परचेज कर लिया, तो यहाँ कोई इंटरेस्ट का बात नहीं होगा। 50,000 का डिवेंचर अपना खरीदा है, अब परचेज प्राइस 49,450 है, एक से इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं रहा क्योंकि ये डेट ऑफ इंटरेस्ट के दिन ही खरीदा गया था। ओके, तो 50,000 का खरीदा है, 49,500 1 अप्रैल में खरीदा है, लेकिन याद रहे कैंसिलेशन आपको साल के लास्ट में 31 मार्च को करना है। फिर दोबारा 1 सितंबर को परचेज कर लिया, दैट इज इंटरेस्ट डेट के 5 महीने बाद, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, दैट इज 5 महीने के बाद 30,000 का डिवेंचर खरीदा है, 30,250 में खरीदा है, कम इंटरेस्ट, यहाँ 5 मंथ का इंटरेस्ट का बात होगा। फिर 30 सितंबर को इंटरेस्ट देंगे, 31 मार्च को इंटरेस्ट देंगे, अब फिर 31 मार्च के दिन दोनों डिवेंचर को कैंसिल कर देंगे। प्रॉफिट या लॉस होगा उसको देखना होगा। यहाँ बोला है जर्नल एंट्रीज कीजिए सभी ट्रांजेक्शन्स का जो 14-15 में हुआ है। तो हम लोग अपना ही डिवेंचर 2 बार परचेज करेंगे, फिर इंटरेस्ट का एंट्री करना है और 31 मार्च को इन दोनों डिवेंचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने जर्नल। सबसे पहले 1 अप्रैल 14 में वो अपना डिवेंचर खरीदेगा, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। चूंकि इंटरेस्ट डेट में खरीदा है तो कोई इंटरेस्ट का बात नहीं होगा, टू बैंक अकाउंट। ये खरीदा है आपका 49,450, 49,450, 49,450 being purchase of 500 on 8% debenture for investment purpose। ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अपना ही 500 दैट इज 50,000 रुपया का डिवेंचर खरीदा है, 49,500 में इन्वेस्टमेंट करके रखेगा, बाद में कैंसिल किया जाएगा। यही काम 1 सितंबर को किया है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट का बात होगा। तो परचेज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, 5 महीने का इंटरेस्ट करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये जो 300 डिवेंचर दैट इज 30,000 का डिवेंचर खरीदा था, जिसका कम इंटरेस्ट प्राइस था 30,250। यहाँ पर पहले नरेशन देते थे, बीइंग परचेज ऑफ ओन 300 8% डिवेंचर
of rupees 100 each for investment purpose। यहाँ इंटरेस्ट दिखाते हैं आपको 300 का मतलब हुआ 30,000, 8% इंटरेस्ट रेट है। अप्रैल में जून जुलाई अगस्त 5 महीने का इंटरेस्ट लेना है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 1,000 रुपया। ठीक है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट 1,000 रुपया लिए, तो ये 1,000 रुपया यहाँ आ गया, माइनस कर देंगे 29,250। ठीक है, 3,000 का 8% 2,400 रुपया हुआ, फिर 5 महीने में 1,000 हो गया। तो हम लोग 2 बार अपना डिवेंचर खरीदे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, दोनों एंट्री कर दिए। अब डेट आएगा आपका 30 सितंबर। 30 सितंबर को इंटरेस्ट का बात होगा। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, जो इंटरेस्ट बाहर वाले को पेमेंट करना होगा उसके लिए टू बैंक अकाउंट, और जो अपना इंटरेस्ट होगा इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेड एंड रिकॉर्डेड। आपको दिखाते हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, पहले हम लोग 50,000 का डिवेंचर खरीदे थे 1 अप्रैल को। 8% के हिसाब से हम लोग को 6 मंथ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 2,000। 30,000 का डिवेंचर खरीदे थे 8% के हिसाब से सितंबर 1 महीना का इंटरेस्ट मिलना चाहिए 200, तो अपना इंटरेस्ट हो गया 2,200। अच्छा, इंटरेस्ट पेड वाला दिखाते हैं। आउटसाइडर के पास टोटल 3 लाख का डिवेंचर में हम लोग के पास 50 30 80,000 का है, तो आउटसाइडर के पास 2,20,000 का है। उसका 8% इंटरेस्ट उनको 6 महीना का देंगे, तो उसका 8,800 होगा। तो यहाँ देखिए, टू बैंक में 8,800 देंगे और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर में 2,200 देंगे, तो टोटल आपका 11,000 हो जाएगा। क्लियर है? तो हम लोग जो आउटसाइडर लोग थे उनको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो उनके पास 2,20,000 का डिवेंचर है, तो उसका 6 महीना का इंटरेस्ट 8,800 पे करेंगे। हम लोग के पास 50,000 का डिवेंचर खरीदे 6 महीना हुआ, 30,000 का डिवेंचर खरीदे 1 महीना हुआ, तो उसका 2,200 रुपये इंटरेस्ट, तो टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट हो गया आपका 11,000। यही वो कैलकुलेशन मेन होता है इस टॉपिक में। इसके बाद आते हैं हम लोग 31 मार्च के दिन। 31 मार्च के दिन फिर इंटरेस्ट का बात होगा। 31 मार्च 15 सेम एंट्री, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, टू इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट being debenture interest paid and provided। यहाँ पे आपको दिखाते हैं फिर से इंटरेस्ट पेड दिखाते हैं। आउटसाइडर के पास 2,20,000 का डिवेंचर है, 8% इंटरेस्ट 6 महीना का पे किया जाएगा 8,800। और इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर दिखाते हैं। हम लोग के पास अब दोनों जोड़ा जाए तो 80,000 का है, उसके ऊपर 6% हम लोग को भी अब 6 महीना का मिलना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेकेंड हाफ में है इंटरेस्ट का, इसलिए। तो यहाँ पे आपको ये 8% होगा, यहाँ पे आपको 3,200। तो इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 3,200, पब्लिक वाला 8,800, आपका टोटल 12,000। ठीक है, तो ये हो गया। आप एक बार फिर से देख लो। हम लोग शुरू में 1 अप्रैल को अपना डिवेंचर खरीदे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, विदाउट इंटरेस्ट एंट्री होगा। फिर वही काम 1 सितंबर को किए थे, तो 5 महीना का इंटरेस्ट के साथ एंट्री किए। 30 सितंबर को इंटरेस्ट देना था। आउटसाइडर को जो इंटरेस्ट देंगे उसके लिए टू बैंक, अपने लिए ओन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। यही काम 31 मार्च को किया। आउटसाइडर को जो देंगे टू बैंक, अपने लिए इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर। अब चलिए 31 मार्च को कैंसिल करेंगे और उसके बाद सारा ट्रांसफर एंट्री करेंगे। ठीक है, ये ले आते हैं 31 मार्च 15
हम लोग कैंसिल करेंगे 8% डिवेंचर, 8% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टोटल 80,000 टू इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर को आप एक बार देख लो, फर्स्ट टाइम में था 49,450, ठीक है, 49,450, सेकेंड टाइम में था 29,250। तो यहाँ पे प्लस करके दिखा देते हैं 49,450 और 29,250। ये 250 से 450 हो गया आपका 700 और ये हो गया आपका 78। और टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट, डिफरेंस फिगर 1,300 बीइंग कैंसिलेशन ऑफ ओन डिवेंचर। हम लोग अपना डिवेंचर को कैंसिल कर दिए, तो कैंसिलेशन में प्रॉफिट भी हुआ है, वो प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन 1,300 टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन हमेशा ही कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, बीइंग प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ट्रांसफर्ड। ओके, अब हम लोग इंटरेस्ट को ट्रांसफर का एंट्री करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में डिवेंचर इंटरेस्ट को डालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट, बीइंग डिवेंचर इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड। ओके, आपको दिखाते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट कहाँ और कितना था। ये देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो 1,000 रुपया था, यहाँ देखो 11,000 था, 12, यहाँ देखो 12, दैट इज 24,000। टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट आपका 24,000 हो गया है, तो 24,000 को ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा, अब इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर भी ट्रांसफ़र होगा, इसका उल्टा एंट्री होगा। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये हमारा इनकम है, पीएल अकाउंट का, बाई में जाएगा, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर ट्रांसफर्ड। इसको भी दिखाते हैं आपको कितना इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर था। आप देखो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर 2,200 था, यहाँ देखो 3,200 था, दैट इज दोनों मिला दिया जाए 5,400, तो 5,400। तो पहले हम लोग अपना डिवेंचर कैंसिल किए, प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में दे दिए और जितना इंटरेस्ट था वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिए। एक प्रूडेंट पॉलिसी के हिसाब से जितना का रिडेम्पशन हुआ है उसको जनरल रिजर्व में भेजा जा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट 80,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 80,000, ठीक है, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड, बीइंग बैलेंस ट्रांसफर्ड। ओके, तो ये एंट्री किया जा सकता है लास्ट में। पॉलिसी है कंपनी का, रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो जाता है। ये देखो, सबसे पहले हम लोग अपना डिवेंचर को कैंसिल किए, 1,300 प्रॉफिट हुआ, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। टोटल डिवेंचर इंटरेस्ट को प्लस करके पीएल में ट्रांसफर कर दिए। इंटरेस्ट ऑन ओन डिवेंचर इनकम है, उसको भी पीएल में ट्रांसफर कर दिए, और लास्ट में जितना का रिडेम्पशन हुआ था उतना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।